So now this is your question number 13. बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है और एंड में हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो आपको एक एपी ऊपर दिया है, एक एपी नीचे दिया है, दोनों को प्लस चल रहा है। तो मैं पहले जो मेरी एपी न्यूमरेटर में लिखी हुई है मैं उसको अगर देखूं तो वो है 5 9 13 और प्लस 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 इट इज़ गोइंग टिल एन टर्म्स, यानी इस एपी में एन टर्म्स हैं। तो अगर मैं एस एन का यहाँ से आंसर निकालूं तो आपको पता है इट्स एन बाई टू इंटू ट्वाइस ऑफ ए आपका यहाँ पे 5 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डिफरेंस आपको यहाँ पे इजीली 4 दिख रहा होगा। ठीक है, तो जब मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया तो इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूँ तो दिस इज एन बाई टू, और ये हो जाएगा आपका 10 में से 4 गया तो आपका बचा यहाँ पे 10 10 10 6, और ये आपका हो गया 4n। अगर आप देखो तो इस 2 को मैं पूरा डिवाइड करवा सकता हूँ अंदर, अगर मैं बाहर से देखूँ तो ये बन जाएगा n इंटू 3 प्लस 2n। तो यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं होगा पहली इक्वेशन बनाने में। सिमिलरली जो मेरा डिनोमिनेटर में है अगर मैं उनका भी सम करूं तो वो है 7 9 11, ये भी एक एपी है लेकिन यहाँ टर्म्स इस बार हैं n+1 टर्म्स, तो यानी इस बार सम मांगा जा रहा है n+1 टर्म्स का। तो इसको अगर मैं देखूं तो दिस इज n+1/2, ठीक है, और सम हो जाएगा इस बार 2 इंटू 7, और ब्रैकेट में आपको पता है n+1 -1 इंटू डिफरेंस आपका 2 है। ठीक है, क्योंकि n+1 टर्म्स है ना बेटा, तो n की जगह n+1 लिखा जाएगा। ये लॉजिक आपको पता होता है। 1 से 1 कैंसिल हुआ, आप चाहें तो 2 से भी इसको डिवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो इक्वेशन आएगा ये आया n+1 आपका जस्ट अ मिनट। सो दिस इज n+1 डिवाइडेड बाई 2, और ये मल्टीप्लाई में हुआ 14 प्लस 2n। अब आप देखें तो ये 2 से कैंसिल हो सकता है ये वाला ब्रैकेट पूरा, तो फाइनली आपको मिलेगा n+1 और n+7। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में है क्या। तो कुल मिला के अगर मैं इस रेशो को अब ढंग से लिखूं तो रेशो की वैल्यूज को अगर मैं लिखूं तो दिस इज n इंटू 3 प्लस 2n डिवाइडेड बाय n+1 और n+7 इज इक्वल्स टू 17/16। तो अगर ये MCQ की फॉर्म में अगर आपके पास आया तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको करेंगे, और अगर MCQ आपके पास नहीं आया तो प्लीज़ ध्यान रखना इस क्वेश्चन में n का वैल्यू 7 ही आने जा रहा है, क्योंकि आपसे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड में बनेगा वो इतनी इजीली सॉल्व नहीं होगा। सो प्लीज़ इस इक्वेशन को, इस आंसर को आप रट ही लीजिए। तो अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो 7 आंसर मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके पास 3 मार्कर आया तो इस स्टेप के बाद आप डायरेक्टली 7 को नहीं लिख सकते। ठीक है, 7 सिर्फ आप यहाँ हिट एंड ट्रायल के लिए आप लिख सकते हो, अदरवाइज नो। अब इसको फर्दर मैं सॉल्व करूँगा तो 16 हो जाएगा इधर, और इस n की इंटू इन दोनों के साथ होगी तो ये हो गया 3n प्लस 2n का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 इंटू इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई अगर करूँ तो ये मिला मुझे n स्क्वायर प्लस 8n प्लस का 7। फर्दर अगर इनकी इंटू हुई तो दिस इज 48n, दिस इज योर 32n स्क्वायर, दिस इज योर 17n स्क्वायर, दिस इज योर 100 एंड ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 120 128 136 130n 136n, और 17 इंटू 7 इज 119। इन सबको अगर मैं रीअरेंज करूं तो ये हो जाएगा 15n स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 88n, और ये हो जाएगा माइनस का 119 इज इक्वल्स टू 0। तो मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, इसके बाद आपके लिए फैक्टर करना बहुत टफ हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाई आई एम सजेस्टिंग you do the rectification of this question and just say कि your n is equals to 7, okay। Otherwise you have to do
lots of कैलकुलेशन. सो आई वुड सजेस्ट यू आप सीधे यहाँ पे n को 7 लिख सकते हैं और अदरवाइज आपको फैक्टर्स भी रटने पड़ सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो ये भी ध्यान रखना. ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. तो फैक्टर को रटने का कोई नीड नहीं है बेटा, आप इसको आराम से कर सकते हो. फैक्टर रटने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि, और रटना भी है तो मैं आपको लिख देता हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधे लिख देना 15n + 17 और दूसरे को लिख देना n-7, क्योंकि ये तो आपको 7 दे ही रहा है तो इसका तो n-7 हो सकता है. बस आप इस चीज़ को और रट लीजिए, nobody will see कि ये फैक्टर कहाँ से आए. So hopefully the question is clear to you. Thank you.